श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी प्राणी जितने प्राणी है, कीट है, पतंग है, पशु है, पक्षी है, इत्यादि मनुष्य है, सभी सुख चाहते हैं, लेकिन सुख क्या है यही नहीं जानते। संसार के पदार्थों में लोग सुख मानते हैं, लेकिन संसार का पदार्थ कब तक के लिए है? जीवन जब तक है तब तक के लिए, और जीवन नहीं रहेगा तो संसार का पदार्थ जो है नहीं सुहाएगा। आप यहाँ से चले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे यह भी पता नहीं। इसलिए कहते हैं ईश्वर का भजन कीजिए। और ईश्वर का भजन कैसे करेंगे? गुरु धारण करके। गुरु जो बतावे उसी के अनुसार अपने को चलाइए। गुरु संसार में गुरु ही ईश्वर, ईश्वर ही गुरु के रूप में आते हैं और जीव को चेता करके वह चले भी जाते हैं। जैसे वह पवित्र से आए उसी तरह से वह पवित्र ही चले जाते हैं। तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाभ। जन्म लेने का लाभ तभी है जिस तरह हम परमात्मा में पवित्र से थे, उसी तरह यदि पवित्र हम इस शरीर को रख लेते हैं यहाँ मृत्यु लोक में, तो बड़ी है। यदि उस तरह से पवित्र हम नहीं रखते हैं तो बड़ा भारी हानि है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा के अंदर है। परमात्मा जो हम लोग बाहर में खोजते हैं, मंदिर में, मस्जिद में इत्यादि, वहाँ पर परमात्मा नहीं, परमात्मा के अंदर है, बाहर नहीं है। अपने अंदर में कहते हैं कि खोजिए, तो आप कहाँ खोजेंगे? यही गुरुगम्य बात है। गुरु महाराज यही बतलाते हैं कि कहाँ में खोजना है। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन हर गर्जे बजा नगाड़ा। त्रिकुटी महल कहाँ है? दोनों नेत्र और नासिका का जहाँ मिलन स्थान है, उसी को त्रिकुटी भी कहते हैं, भंवर गुफा भी कहते हैं, बहुत नामों से वह प्रसिद्ध है। इसलिए कहीं बाहर जाने की जरूरी नहीं है। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे, और बन के गए कल्पना उजे तब नौ कहाँ समा। घर में युक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलग लखा। बाहर में परमात्मा सब जगह व्यापक है, अब बाहर से हमारे अंदर में भी है। तो बाहर में खोजने में बहुत मेहनत है, लेकिन अंदर में खोजने में मेहनत नहीं है। वह स्थान बताया जाता है कहाँ पर परमात्मा है, और यह मन जो हमारा है इसको हम कहाँ पर रखें। यही सब संत महापुरुष बतलाते हैं। अपने अंदर में प्रवेश कीजिए, बाहर कुछ नहीं है। बाहर भीतर एको जानो, यही गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनु पाछे नहीं मिटे न भ्रम। अपने अंदर में प्रवेश कीजिए। कैसे प्रवेश करेंगे? यही जो भजन भेद जिस समय लेते हैं, जो भजन भेद देते हैं वही बतलाते हैं, अर्थात संत सदगुरु बतलाते हैं। जो संत सदगुरु हो जाते हैं, इधर भजन भेद देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन वह रास्ता बतलाते हैं संत सदगुरु। जो भजन करने के लिए बतलाते हैं वह भजन करते हैं, तो भजन के माध्यम से वह रास्ता ही बतलाते हैं। तो कहीं बाहर जाने की जरूरी नहीं है, अपने
अंदर में प्रवेश कीजिए। जितने चीज बाहर में है उतने चीज हमारे अंदर भी है। बाहर भीतर एको जानो, यही गुरु ज्ञान बताई। अजन नानक बिनु आपाची नहीं मिटे न भ्रम की। अपने को कहते हैं पहचानिए कि आप कौन है। 3.5 हाथ का यह शरीर है, लेकिन आप 3.5 हाथ नहीं है। 3.5 हाथ के अंदर में आप रहने वाले हैं। उसी को कहते हैं खोज युवा कहाँ पर है। उसी के लिए सत्संग की जरूरी है, ज्ञान की जरूरी है और पवित्रता की जरूरी है। तुमसे भारे सांस समावे बिरले सुचाचारी, अतंते को प्रणतंत मिलाया नानक सरणी तुम्हारी। नानक बाबा कहते हैं अपने अंदर में प्रवेश कीजिए। बाहर में कुछ नहीं है, जो कुछ है आपके अंदर में है। जितने पदार्थ बाहर में है उतने पदार्थ हमारे शरीर में भी है। इतना बड़ा पृथ्वी है, पृथ्वी का नाप जोख नहीं है, अब उतने हमारा अंदर भी है। इसीलिए कहते हैं अपने अंदर में खोजिए, अपने अंदर में प्रवेश कीजिए। प्रवेश करे कैसे करेंगे? यह शरीर रूपी बर्तन जो है इसको कहते हैं पवित्र रखने के लिए। सोचे भांडे सांच समावे बिरले सुचाचारी, अतंते को प्रणतंत मिलाया नानक शरण तुम्हारी। यह शरीर रूपी बर्तन को कहते हैं पवित्र। पवित्र बर्तन में ही पवित्र वस्तु आता है। कोई सामान आपको दे, कोई गंदा बर्तन हो तो आप चाहेंगे इसको हम खाएंगे, लेकिन मन आपका नहीं गचेगा। मन जो है यह मन बहुत पवित्र है। लोगों ने यहाँ धंधा कर देता है उल्टा सीधा खा करके, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि नहीं, आपके लिए बहुत पदार्थ बनाया है खाने के लिए, बहुत पदार्थ बनाए हैं, लेकिन लोग नहीं मानता है उसको भी अटके करेगा। बिहार में ज्यादा खाते हैं और बंगाल में ज्यादा खाते हैं, हरियाणा में भी बहुत खाते हैं, पंजाब में नहीं खाते, बहुत कम लोग।